जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चल पाया। मैं सोनिया कथुरिया की आईडी से लाइव हो गई थी। हाय दीक्षा, जय गुरु जी। आप मिली ही नहीं रहे थे सच्ची, क्या बात है। अच्छा, तो फिर किस किस को मेरी याद आई? आज तो पूरा दिन आप लोग थक गए होंगे ना। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं ना आऊं, क्योंकि आज तो ऑलरेडी आप थक गए होंगे। और अभी वैसे भी क्या नाम है उनका, आरती कपूर महेंद्रू आंटी ने लाइव आना है। सो जैसे ही उनका लाइव का मैसेज आएगा मैं यहाँ से बंद कर दूंगी, ठीक है। बट आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस कि दीदी क्या हो गया, आप आए नहीं। तो मैंने कहा चलो जितनी देर के लिए मिल सकते हैं उतनी देर मिलते हैं। और आज समाधि दिवस है। हाँ सच्ची, क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह। मतलब मेरे को बुलाने के लिए भी गुरुजी से अरदास करनी पड़ती है क्या? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है सुन करके। अगर मेरे जो भाई बहन इतने प्यारे प्यारे मुझे सच में इतना प्यार करे, मुझे याद करे, तो फिर क्या बताऊं। सो थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप में से किस किस ने जॉनी सूफी भैया का प्रोग्राम देखा? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस ऐसा होता है कि मैं बताती हूँ ना, जब गुरुजी मुझसे लंगर की सेवा लेते हैं उस दिन मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती हूँ बिल्कुल। बट आज मतलब उतनी टायर्डनेस नहीं है। बाकी ये कि टाइम नहीं मिलता ना। और आज का दिन तो वैसे भी। हाँ हाँ, क्यों, क्या हो गया? आज समाधि दिवस है भी। क्या बात है। जय गुरु जी। शालू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज एक बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि पूरी फुल एनर्जी है। आवाज नहीं आ रही थी, सबको तो आ रही थी। सॉरी दी, नहीं अटेंड किया, बताया था ना सत्संग है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो आंटी, एक्चुअली जिन्होंने गुरु जी ने सुनाना सी सारिਆਂ ਨੂੰ आवाज पहुंची है। जिन्होंने नहीं सुनिया उन्होंने का भी की दसा। सूफी अंकल का बहुत अच्छा था, मैंने सुना सीरियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल दर्शन एंड द beautiful amazing कीर्तन। लुक आई वाज इन योर हाउस। क्या बात है, बिल्कुल फीलिंग ही ऐसी आनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो मैं ना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर लेती हूँ जब तक आरती कपूर महेंद्रू आंटी आती हैं। एंड आरती आंटी, आप इतनी सी गुजारिश सुनेगा, ये मत सोचेगा कि आप मतलब मैं लाई हूँ, मैं आपकी उल्टा टाइम की अनाउंसमेंट करने आई हूँ। आप फटाफट से लाइव स्टार्ट कर दीजिए, मैं यहाँ से बंद कर दूंगी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। क्योंकि आपने बोला तो मैं आई एम कमिंग विद इन 15 मिनट्स, लेकिन आप अभी तक आए नहीं, तो मैंने कहा कहीं हमारी संगत भाग ना जाए, है ना। सो आज गुरु जी महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली ब्लेस किया। एंड सारा दिन आज तो ऐसा माहौल था, मैं बता नहीं सकती, इतना बिजी रखा गुरु जी ने। एंड आज सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग का सत्संग सुनाती हूँ। जब 9 o'clock मैंने यहाँ पर सत्संग ऊपर से प्ले करा था। हमने करना तो सुखमनी साहब का पाठ था, लेकिन पता नहीं अचानक से मन में वो भाव आया कि नहीं, आज अपने मन की बात गुरु जी के साथ में रखें। वो मन की बात कैसे कि जो अपने आप को हम गुरु जी को सुनाना चाहते हैं ना भजन, ठीक वैसे। तो मैं आपको बता दूं, जब जोत जग रही थी आप में से अगर देखा हो किसी ने तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज गुरु जी ने कितना ब्लेस करे। जोत जग रही थी सुबह। एंड जैसे गुरु जी ने ये दिखा दिया कि अगर आप गुरु के चरणों में लगे हो और अगर आप गुरु की नजरों में क्लीन चिट हो ना, जैसे कहते ना कि अगर सफेद रंग है ना तो उसे कितनी मर्जी आग के अंदर डाल दिया जाए ना, उसके ऊपर कालक नहीं लगती ना, वो जल पाता है। सो आज वो सत्संग हुआ
मैं लाइव में चला के भजन बैठी हुई थी गुरुजी के ध्यान में, एंड ऑल ऑफ सडन मुझे क्या दिखता है कि जो कपड़ा है वो तो जोत के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने लाइव वीडियो में देखा हो कि जो कपड़ा है व्हाइट कलर का वो जोत के ऊपर ऐसे कवर हो गया, एंड जोत शांत है लेकिन कपड़ा बर्न भी नहीं हुआ। जोत शांत हो गई बट कपड़ा जो था वो बर्न नहीं हुआ। बड़ा सरप्राइजिंग था। एक बार मैं देख लूं आरती का मैसेज तो नहीं है ये। एक सेकेंड, आरती 30 मिनट मैक्सिमम। ओके चलो कोई नहीं, आ जाएगी। और एक सेकेंड इनको रिप्लाई कर देती हूँ। ओके आई एम वेटिंग, है ना, प्लीज वेट करना आप। ओके जी, मैं संगत को इन्फॉर्म कर देती हूँ। चलिए, सो आज ये सच में इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी। एंड कितना कोई कोई दिन ही ऐसा होता है, जैसे कि देखो जॉनी भैया आज फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग कर रहे थे, एंड आप सब लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने बताया सत्संग में कि जब वो आ रहे थे कि कितना हैवी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते उनका बचा कि आगे सिलेंडर्स का ट्रक था और उसमें से सिलेंडर्स गिर गए, एंड एक्सीडेंट होते होते बचा। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जब संगत उनसे जुड़ती है ना तो परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं लेकिन बाल भी बांका नहीं होने देते। कितनी सुंदर हाजिरी थी, कितना प्यारा सब कुछ था। एंड देखो किसी को गुरुजी सुना रहे थे, किसी को नहीं सुनवा रहे थे, तो ये गुरुजी की कृपा, उनकी महिमा। देखो 222 है, गुरुजी बिल्कुल सुन रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ। और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं कि मैं बता नहीं सकती। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि समाधि दिवस का सारा लंगर प्रसाद तू ही बनाना है, ठीक है। एंड जॉनी भैया और का 6 o'clock पे था। मैं सारी सब्जी प्रसाद, राइस प्रसाद सब कुछ बना चुकी थी। थोड़ी सी जैसे पूरी प्रसाद वगैरह बना चुकी थी। तो इतने में भैया का फोन आता है कि सोनिया दीदी हम 3 बजे तक आपके पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा। एंड मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, आपने तो कहा था सारा लंगर अपने आप बनाना है, तो अब क्या करूं। फिर मुझे, क्योंकि मुझे मन में सिर्फ इतना ही भाव था कि गुरुजी मेहर करो और फटाफट से सारा कुछ बनवा लो। तो कहते कि फिर सब कुछ फटाफट 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 करना ही होता है। एंड अचानक से कहते मैंने फिर गुरुजी से आज्ञा ली थोड़ी। मैंने कहा गुरुजी जे मैं सेवा दे विच थोड़ी हेल्प ले लवां अपनी भैन दी, मतलब बना ते दिता ही है, बट देखो ये कमर है ना, इसकी हालत खस्ता हो जाएगी। 50 बंदों के लंगर प्रसाद के लिए चपातियाँ बनानी तो बड़ी मुश्किल है, अगर पूड़ी भी बनानी हो तो भी। तो फिर थोड़ी सी हेल्प मैंने अपनी बहन की ली कि चल भाई तू थोड़ी जी पूड़ियाँ बना दे, है ना। सो गुरुजी इतना 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 ब्लेस करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। सबको बहुत ब्लेस करते हैं। और हाँ बिल्कुल, आज तुमने पहली बार सुना था जेठा आंटी का सत्संग और जेठा अंकल का? वो तो हमेशा आते हैं सत्संग सुनाने के लिए। सो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी। मुझे सबसे ज्यादा जो शॉकिंग था वो ये था, और अभी तक होश नहीं आ रहा उस चीज को सोच करके कि देखो ना, जोत जग रही है, उसके ऊपर कपड़ा आ गया है, जोत शांत होगी लेकिन कपड़ा नहीं जगा। ऐसा होता है क्या? होता है, लेकिन ऐसा हुआ। मैंने देखो, आपने देखा होगा तो फोकस किया था जब मैं जोत जगा रही थी, और मैंने फोकस किया था उस कपड़े की तरफ कि देखो बर्न ही नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। पता नहीं कहते ना कौन सा लिया दिया सामने आता है, एंड कौन से सत्संग के माध्यम से गुरुजी कौन सा संकट काट देते हैं।
सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल ऑल्सो। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां, जिथे मेहर नहीं उथे दुख ही दुख। सो आपको और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो पूरा सच्चा विश्वास, इतना सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, अगर ये आप अपने मन में भाव रखें तो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करते हैं। तो वो विश्वास था, वो प्यार था कि गुरु जी मेरे साथ हैं, तो गुरु जी मेरे साथ थे और हैं और हमेशा रहेंगे। सो आज सच में मैं बता नहीं सकती, जॉनी सूफी अंकल ने बहुत बड़ा, मतलब बहुत प्यारा भाव प्रकट किए। एंड मैंने तो सिर्फ सच्ची बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं डर भी रही थी कि गुरुजी भैया को तो आपकी इतनी ज़्यादा वो नहीं मालूम, सिस्टम फॉलो नहीं पता। सॉरी गुरुजी, आज तो बहुत थक गई हाँ, मैं सवेर दी उठी हाँ 5 बजे दी है। सो उन्होंने तो नहीं पता, बट मैनू सिर्फ इन्ना दिखाया गुरु जी ने, जदों मैं बहुत डिस्टर्ब सीगी और वो आंसर मतलब गुरु जी से शब्द बानी ले रही थी, तो उसमें आया कि गुड्डी मेरी अमरा च चढ़ी जाती है। जब मैं आंसर ले रही थी तो उसमें वो भजन गुरु जी ने बजवा दिया कि देख देख लोकी दुनिया मैनू सड़ी जाती है, गुड्डी मेरी अमरा च चढ़ी जाती है। सो मन में वो भाव आ गया कि नहीं गुरु जी आप कृपा करो, अगर आपने ये बोला है तो इन्हीं से सुनेंगे। क्या लिखा है अनीता, ये क्या लिखा है अनीता पार्लर, अच्छा जय गुरु जी, ओके जी, जय जय गुरु जी। सो एक काम करते हैं, मैं जरा आरती कपूर महेंद्रू आंटी को बता दूं, आंटी गुरु जी का चोला कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, अच्छा वैसे आप लोगों ने किया क्या, आज गुरु जी का समाधि दिवस था तो किस किस ने मेरी बात मानी। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु जी कहते सी कि तुसी बड़े बड़े सत्संग बेशक ना कराओ, बड़े बड़े लंगर ना करो, पर किसी गरीब दे मुख दे विच रोटी पाना गुरु नानक दी गुलक दे विच पान दे बराबर होता है। सो ठीक वैसे ही गुरु जी की कृपा से मैंने जो लंगर प्रसाद बनाया और गुरु जी का जो हुक्म था उसको फॉलो किया, कि जैसे मंदिर में ऑलवेज होता था, कभी नहीं उसको चेंज करना के बारे में सोचा ही नहीं। एंड ठीक वही आज समाधि दिवस वाला सामने आ गया कि सुबह से लेकर के रात तक वो सेवा करते रहे। गुरु जी ने कितना ब्लेस किया, देखो अभी भी 222 में ब्लेस कर रहे हैं। एंड लंगर प्रसाद की सेवा करवाई और फिर मतलब मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो हमेशा जब भी समाधि दिवस पे प्रसाद होता है तो उस दिन कुल्फी प्रसाद बंटता है, तो प्लीज़ मेरे लिए ना कहीं से भी ला करके ना कुल्फी दे दो, मुझे लंगर के साथ में ना सबको कुल्फियाँ बांटनी है। तो कहते तेरा पापा बैठा है ते कुल्फियाँ मतलब लैके ते केड़ियां दुकाना खुलियां हैगियां। सो मैं आपको क्या बताऊं, इट्स रियली वेरी 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 अमेजिंग कि देखो गुरु जी ने कितना ब्लेस किया कि नीचे से ना पू 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 की आवाज आई और मैंने कहा देखो यार ये ऐसा हॉर्न कौन बजा रहा है, यू नो ऐसे वाला। तो देखा कि मदर डेयरी आइसक्रीम वाला खड़ा था और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरे पास में कुल्फियाँ है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो देखो कैसे गुरुजी ने ब्लेस करा कि कुल्फी वाले को वो छोटी छोटी सी इच्छाएं आपकी पूरी करते हैं। जो संगत ने बोला था, देखो मैंने इसलिए नहीं बताया, बहुत सारी संगत ने पूछा कि आंटी लंगर प्रसाद में गुरुजी ने आपसे क्या बोला था बनाने के लिए, किस चीज के लिए वेट करना चाहिए। आंटी काम करने का मन बहुत है, सोचती हूँ क्या करूँ, फिर ना मन में दुविधा आती है कि करूँ या ना करूँ, समझ नहीं आता, अगर कर दूँ तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती और वो काम करने से तो मैं क्या करूँ। देखो जी, जिस काम से करने में खुद को सुकून ना मिले, जिस काम को करने में मन को सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिस काम के अंदर आपको लगता है कि आपकी परफेक्शन नहीं है, उस काम को कभी मत करो। हाँ अगर आपको पता है कि हाँ भाई जो काम मैं करना चाह रही हूँ, अच्छी सच्चाई एक बात बताती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी सूटों का काम भी कर सकती हूँ, मतलब मैं इस टाइप से यू नो सेल्स गर्ल बन के कि देखो जी ये ऐसा है जी ये वैसा है, ऐसा कुछ कर सकती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब किया तो गुरुजी ने करवा ही लिया ना। और
एक ही चीज है, ये जो सवाल मैसेज व्हाट्सएप पे लोग कर रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमेशा कहते आई हूँ कि जिस दिन लंगर प्रसाद की सेवा करती हूँ या जिस दिन गुरु जी का सत्संग कराती हूँ, तो एक ही चीज है, या तो अपने प्यो नु सजा लीए थे या अपने आप नु सजा लिए, तो प्लीज डोंट थिंक अदरवाइज। और आज तो वैसे भी ऐसी बात है कि आज का तो दिन ही समाधि दिवस का दिन है, हमारे गुरु जी महाराज के साथ में हमारे प्यार का, उनको याद करने का दिन है। सो इस समय में तो कहते हैं ना कि ठीक है, सत्संग करना और बात है, मन को कहते हैं ना, मेरे को वो गुरु जी की बातें याद आती है कि गुरु जी कहते सी तुसी कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन भावें तुहानू गानियां दे नाल बने, भावें तुहानू नच्चन नाल बने, भावें किद्दां भी बने, है ना। सो वो जो है, एंड मैं आपको बता रही थी कि मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक अरदास मुझे बहुत पसंद है जॉनी सूफी भैया की, और माता के भजन तो मैंने उनके बहुत सुने बेअंत, एक से बढ़कर एक, लेकिन मैंने कभी गुरुजी के उनसे नहीं सुने था। और गुरुजी ने वो भाव देखो मन में डाला कि तू इससे कहलवा, तो मैंने उनसे स्टार्ट करवाया। एंड चलिए आज गुरुजी का मतलब फेवरेट सॉन्ग भी कह सकते हैं, और गुरुजी की जैसे कि संगत बताती है, बट मैंने बहुत सी संगत से सुना कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि गुरुजी बार बार सुनते थे। हाँ, जाने से पहले उन्होंने सुना था। सो अचानक ही मन में आया कि जिस कलर के चोले में गुरुजी महाराज के हमने दर्शन किए थे आज के दिन के, तो क्यों ना वही रंग का चोला उनको आज पहना लिया जाए। वैसे क्रीम तो हमेशा पहनाते ही हैं, बट मेरे गुरुजी तो हमेशा कलरफुल बन के रहे हैं, सोने सोने बन के। सो उनके हिसाब से उनको हमेशा प्यार करना चाहिए, उनके हिसाब से उनको याद करना चाहिए, और अपनी फीलिंग्स के साथ सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए। सो अभी मैं आरती कपूर महेंद्रू आंटी का वेट कर रही हूँ। एंड सत्संग जो बेसिकली मुझे सुनाना था आज का, कि देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा और अपनी मनमर्जी की प्लेलिस्ट बनवाई। एंड जो जोत जग रही थी, जोत के ऊपर कपड़ा आया, लेकिन गुरुजी ने उस कपड़े को बंद नहीं होने दिया, वो जलती हुई जोत बेशक शांत हो गई। सो ऐसे गुरुजी आपके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग था आज समाधि दिवस के दिन, तो मैं बता नहीं सकती। और शायद कहते ना कि सब गुरुजी को पता होते हैं कब किसको कहाँ कैसे ब्लेस करना है। सो आई रियली डोंट नो, बट इतना ही कहूँगी कि गुरुजी से बस प्यार करते रहिए। एंड मैं आपको वो गाना तो सुना दूंगी लग जा गले, बट मैं अपने गुरुजी के लिए जो हमेशा गुनगुनाना चाहती हूँ और गुनगुनाती रहती हूँ, सो वो मेरा मन है। आप लोग मेरी ना फीलिंग्स देखना, मेरे गाने की आवाज़ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरा गला तो 3-4 दिन से बंद है ही, आपको पता है। सुनीला सेठी, अरे वाह क्या बात है, जय गुरुजी दीदी कैसे हो। ये वही सुनीला आंटी है जिसके बारे में मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि ये हमारे घर में सत्संग किया था इन्होंने। सो गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी बहनें दिलाई, बहुत प्यारा प्यारा परिवार जोड़ा, बहुत प्यारे प्यारे भाई बहन हमारी ज़िंदगी में आए, आते भी हैं, मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। सो वो कहते हैं ना, मिलन संजोग जोगी मेला, है ना। सो अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे, नदी नाम संजोग, तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, हमने घर पर ही सत्संग किया और भोग भी लगाया, वेरी नाइस। चलिए, सो मैं आपके साथ में वो गुरुजी का सत्संग थोड़ा सा शेयर कर लूँ, और चलिए आप मेरे साथ में बोलना, आप भी बोलना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आज के दिन मैं गुरुजी से कह रही थी, आज क्यों नहीं आप, क्या नहीं, क्यों नहीं आप, मैं हूं तो आई तो हुई हूँ। राहुल, चलो। ओ मैनू मान है तेरी रहमत दा मेरा, मान निमाणी दा तोड़ी ना, आसा डोरा तेरे उत्ते रखियां ने, एना डोरा नू गुरु जी तोड़ी ना, मैनू मान है तेरी रहमत दा मेरा, मान निमाणी दा तोड़ी ना। असा डोरा तेरे उत्ते रखियां ने,
एना डोरा नू गुरु जी तोड़ी ना। हो तुसी दीना नाथ कहांदे हो, कागानू हंस बनांदे हो, मैनू हंस बना के सरोवर दा दाता विच दरिया दे छोड़ी ना। मैनू मान है तेरी रहमत दा, मेरा मान निमानी दा तोड़ी ना। असा डोरा तेरे उत्ते रखियां ने, एना डोरा नू गुरु जी तोड़ी ना। क्या कह रहे हो? आंटी का मैसेज आ गया है। सो चले, कोई बात नहीं, कल गा लेंगे। आंटी आने वाली है, एक सेकंड। जय गुरु जी। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, कर लें। चले। ओ असा दुनिया नालों प्रीत हटा लिए, असा लगन तेरे नाले ला लईए, तेरे नाम दी मटकी चुक लईए दाता, इस मटकी नू तोड़ी ना। मैनू मान है तेरी रहमत दा, मेरा मान निमाणी दा तोड़ी ना। असा डोरा तेरे उत्ते रखियां ने, एना डोरा नू गुरु जी तोड़ी ना। जय गुरु जी अशोक भैया। सो गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें सभी को, एंड बहुत ही पावन दिन है। और क्योंकि मैं फिर वही कहूँगी कि मेरा तो यही भाव है कि गुरु जी, हमने तो क्योंकि गुरु जी को मिले ही इस रूप में है, सो मेरे पास तो हमेशा वो कहते ना, अंग संग ओ गुरु जी दिन रात ने, बिन दसिया ही सुन लेंदे बात ने, कदे खाली ना दर उतो मोड़ दे, देंदे खुशियां दी सोनी सौगात ने। सो बिल्कुल सभी को पता है। मैं ना बार बार देखती भी जा रही हूँ कि वो आंटी का मैसेज तो नहीं आ रहा। क्या करूँ, देखना भी जरूरी है ना, कहीं उनको लगे कि ये तो खुद बैठी हुई है सत्संग में, तो अब मैं ना जाऊँ, है ना। गलत इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग कई बार मिसकम्युनिकेट हो जाता है। तो चलिए, जब तक आंटी आती है, आने ही वाली होगी, फिर से एक दो लाइनें गुरुजी के लिए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है प्यार की घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आए कि बार बार
हमरो लिजा रिजा, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से सो गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें और सारे गुरु परिवार का प्यार भरा ये रिश्ता बना रहे। और जितने भी सत्संग आपने सुने, अगर आपने उनके अंदर से थोड़ा सा भी अगर आप अमल करेंगे तो आपने सुना होगा कि बार बार हर अंकल आंटी सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि गुरुजी कहते सी ए परिवार तुहाडे लिए बना के जा रहे हैं, सो एक दूजे दे नाल प्यार करो, एक दूजे दे नाल बहुत ज़्यादा कहते ना हर दुख सुख दे विच खड़े हो, से किसी दी निंदा या चुगली ना करो, सो किसी नू नीवा ना दिखाओ। क्योंकि कहते ना, मैं तो एक ही बात बताती हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं नीवी ही मेरे गुरुजी ऊंचे। मेरे को भी दे देना 2-4 ये जरा प्रसाद सबको खिला दो। अंदर है वो, या 2 ही पीस दे दे, उसमें कुछ नहीं। उच्चिया नाली में लाई सदके जावाए ना, उच्चिया तो जीना नीविया दे नाल निभाई, है ना। क्योंकि हमेशा मेरे को ये मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है, जो आनंद मूर्ति गुरु माँ, क्या नाम था उनका, गुरप्रीत हरी जी, मैं उनको बहुत सुना करती थी बचपन से ही, मुझे बहुत पसंद है। सो उनका जो एक और है कि तू मेरा जीवन आसरा मेरे शैन शाह मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बसे हुने जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बसे हुने जी रहिया एक तेरे सहारे। और देखो ये सच्चाई है, जब मैंने कहा लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, चलो गुरुजी के लिए गाती हूँ, तो 222 थे और मैंने बोला कि तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरे सतगुर प्यारे, मैं ते बस हुन जी रही हाँ एक तेरे सहारे। सो अगेन 222 थे, तो मेरे को तो वो भाव जो है ना, वो कहते ना, मैं तो उनको बोलती हूँ वाह वाह मेरी गुरु प्रीति, धन धन मेरी गुरु प्रीति। उनके मुझे वो जो 2-4 चीजें थी ना, तो सबसे पहले गुरुजी के आशीर्वाद से ये आप सबके लिए गुरुजी का प्रसाद, क्योंकि बाकी प्रसाद तो मैंने नहीं बचाया, गुरुजी की संगत को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, गरीबों में बेसिकली, और गुरुजी की संगत को भी खिलाया, मतलब जहाँ तक मेरी पहुँच पहुँचती थी। एंड ये जो संगत हमारे साथ आई गुरुजी के दरबार में, उनके दर्शन करने, वहाँ रौनक मेला, क्योंकि संतों महात्माओं का तो हर दिन एक मेले जैसा होता है। सो ये आप सबके लिए प्रसाद है गुरुजी का। वो कहते कुल्फी प्रसाद को देख करके डुगरी मंदिर की याद आएगी बहुत, है ना। क्योंकि ये तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं खाने को मिलती है तो सिर्फ डुगरी में, मतलब बड़े मंदिर में तो सेवादारों को तो जरूर मिल जाती होगी फेस्टिवल्स में, लेकिन संगत को तो डुगरी मंदिर में मिलती है ना। सो जय गुरु जी, ये गुरु जी महाराज का प्रसाद आप सबके लिए। गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय गुरु जी। सो वो कहते ना, चरना नल लाया दाता देवी भी छोड़ना, देवी भी छोड़ना, करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे,
मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। अच्छे पैर तेरिया पढ़ा कहानियाँ, पढ़ा कहानियाँ। चरना लल लाया दाता बड़िया मेहरबानियाँ, बड़िया मेहरबानियाँ। जदों दा असां तैनू जाने आ रंग माने आ, दुख मिट गए ने सारे। मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। सो चलिए अब मैं चलती हूँ, क्योंकि आंटी को बताना है, कहीं वो ये सोचते रहे कि मैं लाइव हूँ इसलिए आंटी ना आए। अभी मैसेज भी आया है। जय गुरु जी, आ गई आंटी। सो लव यू ऑल। जय गुरु जी, गुड नाइट। सत्संग सुनो आंटी का।